नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार एक सीमित दायरे में फंसा हुआ नजर आया। अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि एक रेंज में कामकाज होगा, शुरुआत सुस्त हो सकती है, लेकिन शुरुआत तेज हो गई। 19,627 के लेवल पे 19,634 तक पहुंचे थे, लेकिन वहीं तक पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली और पूरा दिन बाजार हिचकोले खाता रहा। आज के दिन का लो है 19,533। 12 बजे के बाद निचले सिरों से संभल भी गए। क्लोजिंग आई है 19,570 के लेवल की। 26 पॉइंट्स गवाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। निफ्टी बैंक 44,964 के लेवल की क्लोजिंग है। 45,096 आज के दिन का हाई है। क्लोज टू क्लोज 126 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 106 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद 65,846 के स्तर पर। बिखरा बिखरा मार्केट था, लेकिन जो कन्विक्शन नजर आ रही थी वो आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, एसबीआई और हीरो मोटोकॉर्प ये संभालने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को। रिलायंस, एमएनएम, आईटीसी इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव था, जिसकी वजह से इंडेक्स पर प्रेशर आया। एडवांस डिक्लाइंस 19 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 31 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो सबसे तेज चला है वो है एसबीआई लाइफ। आज इस स्टॉक में लगभग 4% की छलांग देखने को मिली। बाजार खुलते एक और स्टॉक तेज हो गया था, वो था हीरो मोटोकॉर्प। लगभग 4% चढ़ता हुआ नजर आया। सिप्ला 3.5% उछल गया। टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई, 1.25% से 2% के आसपास की। निफ्टी लूजर्स में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा टूटा है, लगभग 3%। इसके अलावा हिंडाल्को 2% ज्यादा टूटा। एमएनएम, डिविस लैब, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आया मन्नापुरम फाइनेंस का। बहुत ही जबरदस्त चाल, 141 के लेवल के ऊपर जैसे निकला इंट्राडे में, वैसी तेजी और बढ़ गई। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है लगभग 5% रिटर्न के साथ। बायोकॉन 4.5% चढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प, डिक्सन, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में स्ट्रेंथ थी, और हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ तो निफ्टी के ही टॉप गेनर्स थे। सीमेंट पैक में आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। रैमको सीमेंट एफएनओ में सबसे ज्यादा पिटा है 3%। इसके अलावा अंबुजा, एसीसी इन स्टॉक्स में भी गिरावट थी। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 3% टूटा। टाटा केमिकल, पावर ग्रिड, बलरामपुर चीनी इन स्टॉक्स में आज 2.25% से 3.25% के आसपास का गोता लग गया। अच्छा, अदानी पोर्ट्स ये भी ऊपरी स्तरों पर आज के सत्र में हल्का होकर बंद हुआ है रिजल्ट्स के बाद। सेक्टर स्पेसिफिक आज नंबर आया पीएसयू बैंक्स का। देखिए, बहुत पिटाई हो चुकी थी, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी अब अगला बड़ा ट्रिगर है। उससे पहले सरकारी बैंक्स में चाल बनी है। ये लोअर लेवल से रिकवरी है। आज के सत्र में तेजी देखिए आप। इंडियन बैंक 13.5% उछल गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। यूनियन बैंक 4.5% उछला है। पीएसबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 3% से 4.25% उछले हैं। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईओबी, यूको बैंक और एसबीआई इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। कोई भी ऐसा सरकारी बैंक का शेयर नहीं था आज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में जो लाल निशान में बंद हुआ हो। सबके सब हरे निशान में। फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी तेजी दिखाई दी, जिसमें एसबीआई लाइफ लीड कर रहा था। आरईसी लिमिटेड में 2.25% के रिटर्न बैठे। दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था। आईईएक्स 2% चढ़ गया। एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के स्टॉक चढ़े हैं। बजाज फाइनेंस लेटर हाफ में तेज होता हुआ नजर आया। एसबीआई, पीएफसी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। फार्मा में ग्लैंड फार्मा नतीजे इतने जबरदस्त पेश कर दिए कि 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया ये शेयर। इसके अलावा बायोकॉन 4.5% चढ़ा है। नैटको फार्मा 4% चढ़ गया। सिप्ला, लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स तेज हुए। मेटल्स पे दबाव था आज, जिसमें हिंडाल्को 2% से ज्यादा टूटा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, टाटा स्टील ये सब स्टॉक्स हल्के होकर बंद हुए हैं। रियल्टी स्टॉक्स पे भी दबाव था, जिसमें शोभा 3.25% टूटा। आईबी रियल एस्टेट 2% नीचे बंद हुआ। लोधा, फीनिक्स लिमिटेड में आज गिरावट देखने को मिली। ऑटोज का दिन नहीं था आज। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमएनएम, भारत फोर्ज, मदरसन, एमआरएफ, टीवीएस मोटर हल्के हो गए। चढ़ा तो हीरो मोटोकॉर्प, बहुत तेज था आज ये स्टॉक। मिड कैप गेनर्स, बाजार तो मिड कैप का ही है, और बहुत स्टॉक्स दिख जाएंगे आज के सत्र में जहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। मिसाल के तौर पे ग्लैंड फार्मा, जिसके बारे में बात करी, 20% अपर सर्किट पे लॉक था। रिजल्ट्स इंपैक्ट। एंजल वन 12.25% उछला है। कैप्लन पॉइंट 11% चढ़ गया। जेंटेक रुक नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से, आज भी 10% ऊपर था। आइनॉक्स विंड 7% चढ़ा है। लॉयड स्टील रेट गेन 7.25% के करीब चढ़े हैं। हुडको कमाल का स्ट्रक्चर है, आज भी 6.5% चढ़ गया। इमामी में ब्रेकआउट आ गया, 6.5% चढ़ गया। इंगरसोल रैंड, टेक्समैको रेल, प्राज इंडस्ट्रीज, बेयर क्रॉप, वीआईपी इंडस्ट्रीज 5.5% से लगभग 6.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स भी हैं। रिलायंस इंफ्रा 7.5% नीचे बंद हुआ है। एचएलई ग्लासकोट 6.5% टूट गया। ग्रेफाइट ओलेक्ट्रा 5% से 6% धड़ा। मेड प्लस, एनएफएल, पॉलिसी बाजार के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 4.5% से लगभग 5.25% टूट गए।
कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ, तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, 24.84 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 705 से 741 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इश्यू साइज 1551 करोड़ रुपए का था। पूरा ओएफएस था। हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड अपना हिस्सा बेच गई। राकेश झुंझुनवाला की रारे एंटरप्राइजेस का निवेश है इस कंपनी में, 24% के करीब उनकी हिस्सेदारी है, जो कि अब रेखा झुंझुनवाला जी संभालती हैं। अब आगे क्या होगा? आरबीआई पॉलिसी और महंगाई दर के आंकड़े, ये बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है इस हफ्ते। 10 तारीख को आ जाएगी आरबीआई पॉलिसी, आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, और 11 तारीख को भारत के और यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं जुलाई महीने के। तो ये तो ट्रिगर तगड़ा है, लेकिन उससे पहले ना बाजार शांत हो गया है। एक बड़े इवेंट से पहले बाजार एक रेंज में है, और ये आज भी प्ले आउट होता हुआ नजर आया। 101 अंकों के दायरे में कामकाज हो गया निफ्टी पे। अभी ये समझ में आ रहा है 19,530, 19,480 ये इंपॉर्टेंट बेस है मार्केट के लिए। 19,500 की पुट स्ट्राइक, ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिखाई देती है। 19,600 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई देती है। तो कंजेशन जोन में है, ये रेंज स्क्वीज हो जाएगी, और उसके बाद जिस भी तरफ गए तो तगड़ी चाल पकड़ लेंगे। 19,630 के लेवल को 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, इसके ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही है। अगर 19,630 के ऊपर टिक गए तो समझिए शॉर्ट कवरिंग ड्यू है मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। कल कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे हैं, ढेर सारी कंपनियों के नतीजे हैं। बाटा, बर्जर पेंट्स, भारत फोर्ज, जील, टाटा पावर, मैक्स फाइनेंशियल, ग्रैन्यूल्स, एबॉट, आईआरसीटीसी, ट्रेंड, पीआई इंडस्ट्रीज, ई क्लर्क्स, बजाज कंज्यूमर, ईआईडी पैरी, नेटको फार्मा, झड़ी लगी हुई रिजल्ट्स की। तो कल तो मिड कैप स्पेस में असर आएगा ही आएगा, और ये सब हाई क्वालिटी स्टॉक्स कल जो है रिजल्ट्स पेश करने जा रहे हैं। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ रुझान देखने को मिलता है, क्योंकि मूडीज ने वहां के 10 छोटे बैंक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर रहा है। नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स आज हल्के हैं, तो वहां से देखते हैं कि आप क्यूज निकल के आते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो आरबीआई की पॉलिसी है। उससे पहले बाजार, जैसे मैंने कहा, एक रेंज में है और एक बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट है जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, मॉर्निंग न्यूज़लेटर में आपको मिलते हैं मार्केट आउटलुक के साथ। ऐसे लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के जहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, और वो आपको प्रॉपरली मिल जाते हैं उस न्यूज़लेटर में। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, एफआईएस की एक्टिविटी इंडेक्स स्पेसिफिक कैसी है, कितनी लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने बना रखी हैं। एफआईएस कैश मार्केट में तो खरीदारी कर नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में कवरिंग के आंकड़े आ रहे थे। देखते हैं कि आज आंकड़े कैसे आते हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस पहले ही वो बहुत ज़्यादा घटा चुके हैं अपनी इस सीरीज़ में। तो ऐसे आंकड़े अगर आपको चाहिए तो वो मिलते हैं न्यूज़लेटर में, और वो बाजार ओपनिंग से पहले ही आपको मिल जाता है। लेकिन शेयर होता है कम्युनिटी पेज पे, जो कि एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, ये आपका रोड मैप तैयार कर देगा मार्केट में ट्रेडिंग का। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान्स हैं, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा और साथ साथ बिज चैट के माध्यम से बिज तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज उसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं समय समय पर। प्लैटिनम तो हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और रिसर्च हाउसेज। अगर आप सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, तो उसके लिए क्वार्टरली वेबिनार अरेंज कराए जाते हैं, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर क्लासरूम लेक्चर्स देंगे। वेबिनार के जरिए आपको समझाया जाएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है, कैसे सही स्टॉक्स का चयन किया जाता है। और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग तभी करें जब आपकी ऑप्शंस पे गहरी पकड़ हो, बाजार की आपको पूरी समझ हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों को आप जानते हो। क्योंकि सेबी कहता है कि इक्विटी ऑप्शंस में से 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं वो नुकसान करते हैं। तो अगर आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी पता है तभी ऑप्शंस की ओर जाएं, तभी ऑप्शंस का रुख करें। लेकिन बाजार अभी एक कंजेशन जोन में आ गया है एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद, और इंतजार है आरबीआई की पॉलिसी का। आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स इस बार इन्फ्लेशन, जीडीपी, ब्याज दरों को लेकर बहुत इम्पैक्ट डालेंगे स्टॉक मार्केट पे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।